हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं प्रशांत रमन रवि। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बन सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी मैंने उस वीडियो में दी थी। लेकिन आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम जानेंगे इस वीडियो में नेट क्या है, जेआरएफ क्या है, एसआरएफ क्या है, सेट क्या है, और इसके बाद हम ये भी जानेंगे कि क्या हम बिना नेट जेआरएफ किए भी पीएचडी में इनरोल हो सकते हैं कि नहीं। क्या हमारा एडमिशन बिना नेट जेआरएफ के भी पीएचडी में हो सकता है कि नहीं। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि जेआरएफ, एसआरएफ और नेट में पीएचडी के दौरान कौन कौन सी फेलोशिप मिलती है, कितने अमाउंट में फेलोशिप मिलती है और क्यों इम्पॉर्टेंट है नेट, जेआरएफ और सेट के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना। तो आइए शुरू करते हैं। एनईटी, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। स्टूडेंट्स, आप सबको बता दूं कि यूजीसी के बिहाफ पे एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नेट की परीक्षा साल में 2 बार करवाती है। इसके पहले ये परीक्षा 2018 तक सीबीएसई द्वारा ऑर्गेनाइज करवाई जाती थी। पूरे देश भर में लगभग 84 सब्जेक्ट्स में नेट की परीक्षा साल में 2 बार हर साल आयोजित की जाती है। आप सब जानते हैं कि कॉलेज या सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट की जो परीक्षा है, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, वो पास करना एक अनिवार्य शर्त है। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि नेट के लिए क्या अलग से परीक्षा होती है, जेआरएफ के लिए क्या अलग से परीक्षा होती है, क्या सिस्टम है। तो आइए इसको भी हम आराम से समझते हैं। हर साल लगभग डिफरेंट सब्जेक्ट, चाहे वो साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, इंजीनियरिंग हो, बहुत सारे सब्जेक्ट को मिलाकर लगभग हर साल 10 लाख लोग इस परीक्षा के लिए फॉर्म भरते हैं, जिनमें से 8 लाख के आसपास हर साल लोग इस परीक्षा में क्या होते हैं, अपीयर होते हैं, बैठते हैं। कि नेट पास करने का जो सक्सेस रेशियो है वह है 6%। यानी कि जितने लोग एग्जाम में अपीयर होते हैं, परीक्षा देते हैं, उसके सिर्फ 6% लोग ही क्या होते हैं, उस एग्जाम को पास कर पाते हैं। अब जो 6% लोग नेट के लिए क्वालिफाई करते हैं, इस 6% का भी 6% जो है वो जेआरएफ होता है। आई बात समझ में? जैसे कि इसको ऐसे समझ लीजिए कि परीक्षा एक ही होती है नेट की, उसमें 6% लोग क्वालिफाई करते हैं जो टॉप मेरिट में होते हैं, और उस 6% के भी जो 6% होते हैं वो क्या होते हैं, जेआरएफ, जिन्हें हम कहते हैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप। यानी कि नेट और जेआरएफ के लिए कोई अलग से परीक्षा नहीं होती है। नेट जो 6% लोग क्वालिफाई करते हैं, उसी 6% के जो टॉप 6% होते हैं वो क्या हो जाते हैं, जेआरएफ हो जाते हैं। अब ये जानना जरूरी है कि नेट की जरूरत क्या है, व्हाई नेट। आप सब जानते हैं कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अगर आपका सपना है, ड्रीम प्रोजेक्ट है कि आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है वह नेट क्या है, एक कंपल्सरी माध्यम है, एक पात्रता परीक्षा है, जिसके बगैर आपका ये सपना जो है वो पूरा नहीं हो सकता है। तो टीचिंग करियर में, टीचिंग फील्ड में अगर आपको करियर बनाना है तो नेट क्या है, इसके लिए बेहद एक इम्पॉर्टेंट पड़ाव है। और इसको पास करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। आप कहीं भी जब आप अप्लाई करते हैं तो उसका आपको प्रयोग, उस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल आपको करना होता है। इसके साथ साथ रिसर्च के फील्ड में अगर आप एमफिल या पीएचडी की डिग्री हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी नेट की ज़रूरत पड़ती है। वो बहुत फ़ायदेमंद होता है क्योंकि देखिए, जब आप कहीं भी एमफिल पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं तो बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नेट और जेआरएफ को डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाता है। वो यूनिवर्सिटी के अलग अलग नॉर्म्स के ऊपर डिपेंड करता है, जबकि जो नेट और जेआरएफ नहीं होते हैं उनको अलग से परीक्षाओं से भी गुजरना पड़ता है। के बाद आपको ये जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आखिर जेआरएफ क्यों इम्पॉर्टेंट है। अगर आप नेट की परीक्षा में टॉप मेरिट में आकर के अगर जेआरएफ हो जाते हैं तो उसको क्या फ़ायदे हैं आपके। तो जेआरएफ का फुल फॉर्म होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। जेआरएफ जब आप हो जाते हैं, तब जब आप एमफिल या पीएचडी करने जाते हैं तो उस दौरान आपको यूजीसी के द्वारा प्रत्येक महीना
फेलोशिप यानी कि एक अमाउंट राशि आपको, धन राशि आपको दी जाती है आपके रिसर्च के लिए। और ये जो राशि है वो अच्छी खासी राशि होती है। पहले ये 25,000 हुआ करती थी, अब ये बढ़ करके 32,000 हो गई है। और इस 32,000 के अलावा अलाउंसेस भी होते हैं जो अलग अलग सिटी के HRA जो होते हैं, हाउस रेंट अलाउंसेस जो जुड़ जाते हैं। तो लगभग ये 32 से 40 के बीच में डिपेंड करता है किस सिटी में, किस यूनिवर्सिटी में, कौन सी जगह पे आप रह रहे हैं। तो लगभग ये पैसा आपको प्रत्येक महीना मिलना शुरू हो जाता है और ये 5 साल तक मिलता है। अच्छा, इसमें ये है कि JRF जो है 2 साल बाद प्रमोट होकर SRF हो जाता है, यानी कि सीनियर रिसर्च फेलोशिप। PhD करते हुए जब आपका 2 साल हो जाए या MPhil के बाद जब आप PhD में आते हैं तो कुछ समय के बाद जब आप क्राइटेरिया उसके फुलफिल कर लेते हैं तो आप SRF यानी कि सीनियर रिसर्च फेलोशिप हो जाते हैं। और फिर वो अमाउंट भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। यानी कि आपको अगले 5 साल तक, जब तक आप PhD करते हैं, JRF कर लेने पे आपको ठीक ठाक राशि रिसर्च के लिए मिलती है। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है कि क्या अगर हम JRF नहीं हुए और हम सिर्फ नेट हुए तो क्या हमें फेलोशिप मिलती है या नहीं मिलती है? तो इसके बारे में आपको बता दूं कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर आप PhD करते हैं और अगर आप नेट हैं तो वहाँ पे 8,000 रुपये आपको फेलोशिप की राशि मिलती है। और स्टेट यूनिवर्सिटी में डिपेंड करता है, स्टेट यूनिवर्सिटी के जो अपने नॉर्म्स हैं उसके मुताबिक कई जगह पे फेलोशिप मिलती है और कई जगह पे फेलोशिप नहीं मिलती है। आइए अब जानते हैं कि सेट क्या है। नाम से ही स्पष्ट है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, हिंदी में इसको कहते हैं राज्य पात्रता परीक्षा। जैसे आपने नेट देखा, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो परीक्षा पास करने के बाद पूरे देश भर में, चाहे आप किसी भी स्टेट के किसी कॉलेज में अप्लाई करें, किसी स्टेट के आप स्टेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, या किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जैसे आपको अप्लाई करने की योग्यता मिल जाती है, आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, उसी प्रकार जिस राज्य के आप निवासी हैं उस राज्य द्वारा आयोजित सेट की परीक्षा पास करने के बाद उस राज्य के कॉलेजों और राज्य के विश्वविद्यालयों में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए क्या होते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि आगे जब आप PhD करेंगे तो PhD के दौरान आपको नेट और JRF की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए सभी स्टूडेंट से मैं कहना चाहूँगा कि आप नेट और JRF पर फोकस करें। 2 पेपर होते हैं, एक पेपर कॉमन होता है जबकि दूसरा पेपर क्या होता है, आपके अपने सब्जेक्ट से होता है। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में आपको सारी जानकारी दी है। और जैसा कि मैंने MA में एडमिशन के दौरान ही मैंने बहुत जी-तोड़ मेहनत की और 3rd सेमेस्टर में मैं नेट हुआ और 4th सेमेस्टर में जाते जाते मैं JRF हो गया। उसी प्रकार मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि सिर्फ 6% लोग ही क्वालिफाई कर पाते हैं, कि वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम है नेट JRF, तो इससे बहुत घबराने की बात नहीं है। उस 6% में एक नाम आपका भी हो सकता है। ज़रूरत यह है कि जैसे ही आप मन बना लेते हैं कि आपको एकेडमिक्स में जाना है, इसी फील्ड और इसी पेशे में जाकर आपको काम करना है, तो आपको कुछ भी सोचने की जरूरत, आप जिस भी सब्जेक्ट से MA कर रहे हैं उस सब्जेक्ट के पूरे सिलेबस पे बहुत गहराई से आप पकड़ बनाना शुरू कर दीजिए, जी-तोड़ मेहनत करिए। और आपको ये भी बता दूं कि नेट JRF की जो परीक्षा होती है वो ऑब्जेक्टिव परीक्षा होती है। पहले 3 पेपर होते थे, उसके बाद अब 2 पेपर होने लगे हैं और ऑब्जेक्टिव मोड की ये परीक्षा होती है। तो उसकी तैयारी करके आप आसानी से सक्सेस पा सकते हैं और मिनिमम 3 साल के अंदर आप अपनी PhD की डिग्री भी हासिल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमने नेट, JRF, SRF, सेट और अंत में ये जाना कि क्या हम बिना नेट JRF के PhD में इनरोल हो सकते हैं कि नहीं, ये हमने महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की। इन विषयों से जुड़े किसी भी मुद्दे पर अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और आप मुझे मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी फॉलो कर सकते हैं। आपको सिंपली लिखना है PRASHANTRAMAN प्रशांत रमन रवि। और आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं कि आप किन किन टॉपिक्स पे इंफॉर्मेशन, वीडियो या काउंसलिंग चाहते हैं। मैं निश्चित रूप से आप सबसे जुड़े ज़रूरी मुद्दों पे वीडियोस बनाता रहूँगा और आपकी मदद करने की भरपूर कोशिश करता रहूँगा। नमस्कार, शुक्रिया।